अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लोगारिथम्स। लोगारिथम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसकी हिस्ट्री बताना चाहता हूं। लोगारिथम बेसिकली एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे, अबू मोहम्मद मूसा अल खवारज़मी। इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे। उसके बाद 17th सेंचुरी के अंदर जॉन नेपियर ने इसको फर्दर उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था लोगारिथम का, और उसके लिए उन्होंने लॉग टेबल प्रिपेयर किया था। अब जो उन्होंने लॉग टेबल जो प्रिपेयर किया था उसके अंदर उन्होंने ई की वैल्यू यूज की थी। ये ई जो था, एक साइड जो थे मैथमेटिशियन थे यूलर, उनके नाम पर ये जो उनके वर्ड, उनका जो नाम था ई से स्टार्ट हो रहा था, उनके नाम का जो पहला वर्ड था उसके ऊपर ये ई का नाम जो था वो वैल्यू का रखा गया था। इस ई की जो वैल्यू थी वो थी 2.71828 और ये चलती जा रही है, ये इनफाइनाइट थी। चूंकि ये नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, इस वजह से ये ई जो है वो इररेशनल नंबर था। उसके बाद 1631 के अंदर प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स थे जिन्होंने लोगारिथम के टेबल बनाए। लोगारिथम के टेबल उन्होंने प्रिपेयर किए थे, डेवलप किया था उनको, और जो उनकी बेस थी वो 10 रखी थी। फ्रेंड, इसके बाद जो लोगारिथम कहाँ यूज होते हैं, बेसिकली लोगारिथम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के काम आते हैं, और भी इसके बहुत सारे यूजेज भी हैं। इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज जो है 2.1 की तरफ लेकर चलता हूँ। वहां पर हम लोग सीखेंगे साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। चलिए फ्रेंड, एक्सरसाइज 2.1 की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है। बेसिकली इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो है हम लोग लार्ज नंबर से जो है हमारा आमना सामना होता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है अर्थ टू द सन, इसकी जो वैल्यू है वो है या तो 15 करोड़ पढ़ सकते हैं, यह इसकी वैल्यू जो है वो 15 करोड़ है। अब जब आप इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखें तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा। अब अगर हम इसको शॉर्ट वे में लिखना चाहते हैं, ये सिंपल वे में अगर हम इसे कहूँ तो लिखना चाहते हैं, तो किस तरीके से उसे हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। वो किस तरीके से आप लिखते हैं कि देखें, आपने देखा ये 15 करोड़ है, इसमें जो लास्ट जो पॉइंट है वो लास्ट डिजिट के बाद है। अगर नहीं है तो आप एज्यूम करते हैं कि वो जो लास्ट डिजिट है या यूनिट है उसके बाद होता है। याद रखिएगा, साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा एक नंबर के बाद, हमेशा स्टार्टिंग में एक नंबर के बाद पॉइंट लगता है। अब आप इस पॉइंट को यहाँ से लेकर यहाँ लेकर आ रहे हैं, आप इसको मूव करवा रहे हैं राइट से लेफ्ट की तरफ। मैंने मूव करवाया, मेरा आ गया 1 के बाद पॉइंट, ये 5 आ गया। ये जो 10 आया, 10 की पावर 8, ये किस तरीके से आई है देखें। मैंने राइट से जब लेफ्ट की तरफ मूव करवाया ना, तो जहां पर आपका पॉइंट होता है और जहां पर आपने पॉइंट लाना है उसके दरमियान डिजिट्स जितने आ रहे थे उन्हें हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिजिट्स आ रहे थे, इसे मैंने यहाँ पर 8 आ गया। एंड ये था अर्थ टू द सन का डिस्टेंस, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये अर्थ टू द सन का डिस्टेंस होता है। अच्छा फ्रेंड, ये मैंने बताया राइट टू लेफ्ट की तरफ, तब आपकी जो बेस होती है 10, उसके ऊपर पावर जो कि वो हमेशा प्लस में आएगी। फ्रेंड, जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवाते हैं तो जो बेस 10 के ऊपर पावर आती है वो हमेशा पॉजिटिव में आती है। सेम एज इट इज अगर आपके पास ये है, अब आप इसमें लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, क्योंकि 0 से जो है वो इसके बाद 0 के बाद 0 पॉइंट के बाद जो है वो 0 0 नहीं आती है। आप इसको राइट से, आपको लेफ्ट से राइट की तरफ आना है, मतलब 7 के बाद आपका पॉइंट लगेगा। तो जब आप इसको लिखेंगे तो ये बनेगा 7.5 मल्टीप्लाई बाय बेस 10। अब क्या आएगा देखें, मैंने यहाँ से यहाँ मूव करवाया, कितने डिजिट थे 1 2 3 4, 10 की पावर 4, लेकिन प्लस में नहीं, इस बार किस में आएगी, माइनस में। तो इससे आपको क्या पता चला कि जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो बेस हमेशा पॉजिटिव में आती है, जब लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं तो बेस हमेशा नेगेटिव आती है। तो फ्रेंड, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। ये है एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बेसिकली आपको कुछ जो है वो नंबर्स गिवन हैं जिनको आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ईजी है, आपने इसको आसान तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला है आपका 9700, देखें पॉइंट इस वक्त लास्ट डिजिट के बाद है। अब मुझे यहाँ से इसको पॉइंट को जो है अपना पॉइंट समझने, इस वक्त यहाँ पर है, मुझे इसको यहाँ से 9 के बाद लगना है, लाइन के बाद लाना है। क्योंकि याद रखिएगा जो साइंटिफिक नोटेशन होता है ना,
उसमें हमेशा पॉइंट जो है वो एक नंबर के बाद लगता है, ठीक है। और शर्त ये होती है कि जिस नंबर के बाद लग रहा है ना वो जीरो ना हो, वो नंबर जीरो ना हो। वो 1 से लेकर 10 तक के दरमियान में कोई भी नंबर हो सकता है, जीरो ना हो और 9 से बड़ा ना हो। अब ये 9700 है। पॉइंट इस वक्त समझ लें, एज्यूम कर लें यहाँ पर आपको वैसे पॉइंट नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन जब पॉइंट ना हो तो उसे एज्यूम किया जाता है कि वो सबसे लास्ट डिजिट के बाद है। अब पॉइंट को आपने यहाँ से उठा के 9 के बाद लाना है, तो क्या हो जाएगा 9.7। अब मैंने यहाँ से उठाकर यहाँ पर लाया कितने डिजिट से बीच में, 1 2 3, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 3। ये मेरा आंसर है। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब आप देखिए इसमें पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट डिजिट के बाद, आपने उसको मूव करवाना है राइट टू लेफ्ट 4 के बाद। तो आपको मालूम है जैसे कि पॉइंट हमेशा एक नंबर के बाद आता है, तो 4.98। अब यहाँ से यहाँ तक मूव करवाने में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर क्या हो जाएगी 6। ये आपका आंसर है। सेम एज इट इज इसमें आप देखें पॉइंट आपका यहाँ पर है लास्ट डिजिट के बाद, आपने उसको मूव करवाना है 9 के बाद। 9 के बाद आपने उसको मूव करवाना है, क्योंकि एक नंबर के बाद आपको मालूम है कि पॉइंट आता है। तो ये आपका बन जाएगा 9.6। अब मैं यहाँ से इसको यहाँ मूव करवा रहा था, बीच में कितने डिजिट्स आ रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7। फ्रेंड आई होप के ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके सेम एज इट इज ये है 4169। अब आपने देखा पॉइंट 9 के बाद है, मैंने इसको राइट से लेकर लेफ्ट तक आना है, 4 के बाद पॉइंट आएगा। तो 4.169 मल्टीप्लाई बाय 1, पावर कितनी बन जाएगी 1 2 3, 10 की पावर 3। अब सेम एज इट इज 84,000 है। पॉइंट आप समझ ले यहाँ पर है, इसको मैंने उठा के यहाँ पर लाना है, राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं। 8.4 1 2 3 4, 10 की पावर क्या हो जाएगी 4। ये इसका आंसर है। अब यहाँ जरा गौर से कीजिएगा, अब ये स्टार्ट हो रहा है 0 से। मैंने आपको क्या बताया कि वो पावर जो स्टार्ट होने जो नंबर के बाद पॉइंट हो वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए। अब जब 0 में हो जाएगा तो आपने उसको लेफ्ट टू राइट लेकर जाना है। आपने यहाँ पॉइंट है ना, आपने इसको यहाँ पर लाना है 4 के बाद, सॉरी आपने इसको लाना है 6 के बाद, जो पहला डिजिट जहाँ से स्टार्ट है वहां लाना है। तो आप ले 6.43, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाए कितने डिजिट थे 1 2 3, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी -3। ये जरा अच्छी तरीके से आप देख लें। अब इसमें आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो जो पावर होगी 10 के ऊपर वो माइनस में आएगी। और इसको आपने क्योंकि 0 से जब भी स्टार्ट होगा तो 0 से के बाद पॉइंट नहीं लगना चाहिए। वो जो नंबर हो वो या तो 1 हो, 1 से लेकर 9 तक के दरमियान कोई भी नंबर हो सकता है, वो 10 नहीं होना चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए। तो आपने उसको यहाँ पर लाया जो पहला नंबर होगा, तो 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। आई होप गाइस ये आप क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग इसके बाकी पार्ट्स भी करते हैं। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 7। अब आप मालूम हो रहा है कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो आपको मालूम है कि 0 के बाद तो पॉइंट नहीं लगना चाहिए, वो कोई 0 से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो अब मुझे ये जो पॉइंट है इसको मूव करना है 6 के बाद। याद रखें जो 0 के बाद जो फिर पहला नंबर आ रहा हो ना नेचुरल नंबर, उसके बाद फिर आपने पॉइंट लगाना होता है। अब मुझे इसको यहाँ से यहाँ मूव करना है, तो ये बन जाएगा 6.43 मल्टीप्लाई बाय कितने डिजिट्स हो रहे हैं 1 2 3, 10 की पावर, और अब ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं -3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। मैं इसको ये थोड़ा डार्क कर देता हूँ। सेम एज इट इज। अब देखें यहाँ पर भी ये 0.0074, यहाँ पर भी ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। आपको मालूम है कि ये नेचुरल नंबर जो डिजिट हो उनसे फिर ये स्टार्ट होने उसके बाद पॉइंट लगता है। आपने इसको यहाँ मूव करवा दिया 7 के बाद, तो ये बन जाएगा 7.4 मल्टीप्लाई बाय कितने डिजिट से 1 2 3, 10 की पावर -3। ये इसका आंसर है।
ये भी दोनों सेम है, ये क्वेश्चन में आपके बुक के अंदर दोनों क्वेश्चन है, जैसे कि इसका भी यही आंसर आएगा 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। अब देखिए यहाँ पर ये आपका पॉइंट यहाँ पर है, आपने इसको यहाँ से उठा के 2 के बाद लाना है, एक नंबर के बाद। तो 2.75 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5, 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, ये आपका आंसर है। तो फ्रेंड्स इसके हमने पहले क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स कर लिए हैं, आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फ्रेंड ये है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको कुछ साइंटिफिक नोटेशन जैसे क्वेश्चन गिवन है, इनको आपने ऑर्डिनरी नोटेशन या फिर स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड चलिए ये सीखते हैं किस तरीके से करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन है 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। आपने देखा कि एक ही नंबर है, जाहिर सी बात एक नंबर के बाद ही पॉइंट लगता है। 7 आ गया, 7 आ गया। अब 10 की पावर 4 मतलब 10 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, कितने हो जाएंगे ये 1 और 1 2 3 4, 4 जीरो आ गए। ये आप 1 बंदा 1 1 बंदा 1 1 बंदा 1 1 आ गया और ये 4 जीरो आ जाएंगे, ये बन जाएगा। अब आप इसको जब लिखेंगे, आपको मालूम है एक नंबर के बाद ही पॉइंट आता है, तो ये आपका बन जाएगा, इसको आपके पॉइंट तो ये 70,000 बन जाएगा। पॉइंट यहाँ लगा हुआ था, चूंकि इसको यहाँ लगाया गया था, इस वजह से ये इस तरीके से, तो ये होगा इसका आंसर। अब जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे ना तो वो यही बनेगा। किस तरीके से आप इसको यहाँ मूव करें तो ये आपका बन जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। अब फ्रेंड्स ये जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें सबसे पहले माइनस चेक करें। पावर क्या है माइनस में, माइनस में क्या करता होता था, आपको मालूम है कि 0 से स्टार्ट हो रही थी, आपने लगाया 1 0। अच्छा इसकी एक चीज याद रख ले कि जितनी पावर होगी ना माइनस में उतने पहले 0 लगा दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने 10 0 लगा दिए। उसके बाद जो आपका नंबर था वो लिख दें। अब फ्रेंड्स अगर आप देखें, मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, छोटी सी ट्रिक है, इससे क्या होगा, जितनी आपकी पावर होगी ना उतना आपको 0 लगा देने और 1 0 के बाद आपने पॉइंट लगा देने। अब जब आप इसे आप कन्वर्ट करेंगे इसमें, तो देखें 8 के बाद पॉइंट आना चाहिए। अब ये यहाँ से मूव होगा यहाँ पर, अब आप नंबर काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है इसमें। उसके बाद फ्रेंड ये देखें 6.018 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। अब इसमें आपने क्या करना है, ये 608 तो आ जाएगा, 10 की पावर कितनी है 6। अब यहाँ पर 3 डिजिट्स ऑलरेडी पहले से पॉइंट के बाद मौजूद है नंबर्स, तो इसका मतलब है कितने जीरो आएंगे 3 आएंगे, क्योंकि 3 पहले यहाँ मौजूद थे पॉइंट के बाद। यहाँ पर पॉइंट के बाद कोई नंबर मौजूद नहीं था, इस वजह से वो सारे जीरो आए। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स मौजूद है, 3 डिजिट्स वो आ गए और फिर उसमें से 10 की पावर 6 थी तो फिर वो 3 बच जाएंगे। ये आंसर है इसका। अब यहाँ देखें इसमें भी सेम एज इट इज 7 8 6 5, पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं आपके 3, टोटल पावर कितनी है 8 में से 3 माइनस कर दिया, कितने जीरो बच जाएंगे 5, 1 2 3 4 5। तो फ्रेंड्स ये इसके बाकी क्वेश्चन फिर हम लोग अभी सॉल्व करते हैं 5 6 7 8। ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे इसे। अब मैंने आपको बताया अगर पावर माइनस में हो तो आप उसको करें किस तरीके से करेंगे, जितने माइनस के ऊपर पावर हो उतने आप पहले 0 लगा लें। 1 2 3 4, 4 थी पावर 4 0 आ गए। अच्छा आपको मालूम है 1 0 के बाद जो है डिजिट के बाद पॉइंट लगते हैं, आ गया। उसके बाद जो नंबर आ गया वो आ जाएगा 205। ये एक शॉर्ट तरीका है माइनस की पावर को सॉल्व करने के लिए। अब आप इसको जब वापस कन्वर्ट करेंगे ना, इसमें हम लोग बेसिकली लेफ्ट टू राइट जो है वो पॉइंट को मूव करवाते हैं। तो इसमें आपने जितने डिजिट्स थे, अब आप इसको सॉल्व करें, पॉइंट जो है आपका यहाँ आना चाहिए। जब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे होंगे तो आप डिजिट काउंट कर लें 1 2 3 4, आंसर आपका हो जाएगा सेम एज इट इज। अब इसमें 10 की पावर कितनी है 10 की पावर जब आपको मालूम है 10 है
725। अब उसके बाद ऑलरेडी कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स है पॉइंट के बाद, और ये पावर 10 है। तो मैंने आपको बताया था जितनी पावर होगी पॉजिटिव के अंदर, तो फिर जितने पॉइंट के बाद नंबर होंगे पावर में से उतने नंबर माइनस कर दो। 10 में से 2 निकाल दिए, कितने बचेंगे 8 0 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फ्रेंड ये है इसका आंसर। जितने आपकी पावर होगी उसमें से आपने जो जितने पॉइंट के बाद नंबर होंगे उसको माइनस कर दो और उतने जीरो आपने लगा दिए, ये आपका आंसर है। सेम एज इट इज इसमें भी 4 5 0 2, 10 की पावर कितनी थी 6, और पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे हैं 3, 6 में से 3 निकाला 3 बचेंगे, तो 3 0 आ जाएंगे, ये आंसर है। सेम एज इट इज अब माइनस में पावर कितने है जी 8 है, आपने 8 0 लगा दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, पॉइंट हमेशा एक के बाद लगता है। उसके बाद क्या आ रहा है 2865, 2865। जब आप इसको वापस कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में तो आंसर आपका यही आएगा। फ्रेंड इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वो सॉल्व करते हैं। फ्रेंड ये है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें आपने क्या करना है, देखें पॉजिटिव में है, आपको मालूम है कि पॉजिटिव पावर हो तो उसको किस तरीके से सोल्व करना है। 3056 आपका ये आ गया। अब पॉइंट के बाद ये कितने नंबर थे 3, पावर कितनी है 6, आपने 6 में से 3 माइनस कर दिया, कितने 0 बचेंगे। 6 में से 3 निकाला 3 बचे, आपके कितने 0 आ जाएंगे 3 0, ये आपका आंसर है। फ्रेंड आज की एक्सरसाइज 2.1 हमने कंप्लीट कर ली। आई होप को ये आपको समझ में आ गई होगी। इसमें आपने बस ये याद रखना है, पावर को याद रखना है कि अगर पावर माइनस में हो उसको जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर रहे हो तो जितनी पावर में माइनस होगी उतने आपने 0 लगाने, और एक 0 के बाद आपने स्टार्टिंग वाले 0 के बाद पॉइंट लगा देने। और अगर पावर प्लस में होगी तो फिर पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उसमें से उसको आपने नंबर्स को माइनस कर देना है, और जितने नंबर बचेंगे उतने आपने 0 लगाने हैं। ये इसमें आपने ट्रिक याद रखनी है। फ्रेंड इसके बाद मिलते हैं हम लोग, आपसे मुलाकात होगी एक्सरसाइज 2.2 में। अल्लाह हाफिज।